देखिए साहब, जो आपने मीडिया को लेकर कहा मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी बात करें कि क्या नरेंद्र मोदी के शासन में, जैसे आपने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हो गईं, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएँ नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे, उसके पहले अगर आप उठा के देखें, आज़ादी से लेकर और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के शासन में, उस समय जितने हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, उस तरीके के दंगे आज नहीं हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के शासन में अगर आप देखेंगे तो जितनी शांति है उतनी कांग्रेस कभी नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मुसलमान कांग्रेस के लिए तो अच्छा सोचता है। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा अच्छा सोचता है। वो ये जो ये सोचने की बात आप कर रहे हैं ना, ये बड़ा टेढ़ा है मामला, क्योंकि ये सोचना एक तरफ से कैसे हो सकता है। हम आप बैठे हुए हैं, अगर मैं एक एटीट्यूड के साथ आपके साथ बैठूंगा तो हमारी आपकी बात तो नहीं हो पाएगी ना। हमारे आपकी बात करने का मकसद बात करना है, और मेरे नजदीक हमेशा बात करने का मकसद होता है कि हम कुछ हासिल करके उठें, कुछ आपसे सीख के उठें, कुछ आप हमसे एक आज जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक वो पहलू जो नजर से उझल रह गया, हंगामे की नजर हो गया, उस पर हो जाए। तो जब आप देखेंगे इसको तो ये एक तरफा नहीं है मामला, दो तरफा है। और इसमें पहली जिम्मेदारी, पता नहीं मुझे लगता है, मे बी आई रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली जिम्मेदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की है, उनकी है जो सत्ता में है। वो क्या नहीं कर रहे जिम्मेदारी के तौर पर? अच्छा, पहले तो ये बताइए, आपके हिसाब से दंगे कम हुए हैं मोदी राज में? स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप वो 10 साल दे, एक तो ये कि दंगे होना ना होना ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इसमें सेंटर का एक हद तक बस दखल होता है, कोई एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, फलाना है फलाना। तो सर, इसमें फिर लोग पूछेंगे कि मॉब लिंचिंग के लिए मोदी जिम्मेदार? नहीं, हम तो मोदी को तो कहीं नहीं रहे। नहीं, लेकिन मैंने जब शुरू में पूछा कि मोदी राज में क्या मुसलमान खतरे में, आपने कहा कि लगता है क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। मॉब लिंचिंग के लिए भी राज्य सरकारों को फिर जिम्मेदार देना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ ये बात है तो यहाँ भी यही बात है। बिल्कुल सही बात है कि वो उसको जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स जैसे हरियाणा में हो रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, अब वो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जिसकी भी होगी। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आप पिछले 10 सालों के इंसिडेंट्स को देखेंगे और उससे 10 सालों के इंसिडेंट्स को देखेंगे तो शायद यकीनन कम मिलेगा। तो इस माने कर आप कह सकते हैं कि बेहतर होगा। और अगर देश भर में बीजेपी शासित राज्य बढ़े हैं और देश भर में दंगों की घटनाएं कम हुई हैं, जो कि आंकड़े कह रहे हैं, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जो एक तरीके से बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं, हिंदुओं को साथ लेके चल रहे हैं और दंगे कम होने दे रहे हैं। इसका मतलब मुसलमान मोदी राज में ज्यादा सेफ है। हो सकता है इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो शायद बेहतर होगा, लेकिन मुल्क के लिए, मुल्क बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए जो 4-5 बुनियादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने चीजें दी हैं, उसमें जस्टिस है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजों को मिला करके देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हैं कि दंगे बड़े दंगे नहीं हुए। आपका तो इतना लंबा करियर रहा है और आप समाज सेवा में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए आप बेहतर देख सकते हैं और जान सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले कि जो मुसलमानों की हालत पिछले आज़ादी के बाद से 75 साल में अगर हम देखें जो रही है, उसमें अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के राज में 10 साल में मुसलमानों को सबसे ज्यादा घर मिले हैं, शौचालय मिला है, सिलेंडर मिला है, स्कॉलरशिप जो बच्चों को पढ़ने के लिए मिली है मुसलमानों को, वो मनमोहन सिंह के राज से ज्यादा मिली है। किसने बता दिया आपको? सर, स्टैटिस्टिक है सर।
आंकड़े हैं सर। नहीं आंकड़े, किसी डिपार्टमेंट ने अपनी आंकड़े यही मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे ये आंकड़े दीजिए। मैं आपको दूंगा सर। हमने पाठशाला में भी ये दिखाया और हर जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या मुसलमानों, अच्छा चलिए थोड़ा सा आंकड़े छोड़ देते हैं, आप तो इतना घूमते हैं। क्या मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिल रहा? देखिए, जब आप ये कहेंगे कि ज्यादा मिले तो ये सवाल आएगा कि स्टैटिस्टिक्स चाहिए। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भेजूंगा। हाँ जरूर जरूर। ये सवाल है, एक बात है। दूसरी एक जनरल बात है आपकी, तो मैं इस बात को हमेशा सराहने की कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ कि अगर कोई चीज मिल रही है, और खासतौर से स्टैटिस्टिक्स अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ये एहसान नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेग्रीगेट करके नहीं दिया जा रहा है और सबको इक्वल तरीके से मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। एक और बात है, अगर इसको वेलकम नहीं किया जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, बहुत नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा ये। नहीं, और ये इसलिए भी अन्याय होगा क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का ये माने बैठा है कि हम खतरे में हैं, हम मुश्किल में हैं, हम तकलीफ में हैं, क्योंकि मोदी। बड़ा वर्ग मुसलमानों से ज्यादा तो अदर्स में बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मान के बैठा हुआ है कि बस मुसलमान तो अब ये टेक ओवर कर लो। नहीं, ये तो लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और लोग उसके शिकार हो रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे को चलाने की वजह तब आती है ना सर, जब कोई रामनवमी की यात्रा निकले और उस पर पत्थर चल जाए, या कोई सर तन से जुदा के नारे लगाए और उसका जो है पूरा मुस्लिम समाज कंडेम ना करे। आप कर दें, लेकिन सारे लोग नहीं करते सर। नहीं एक कर आदमी का नाम बताइए जिसने उसे कंडेम ना किया सर। बड़ा वर्ग बताइए। नो, मैं तो कह रहा हूं इसमें बहुत डिसएग्रीमेंट है मेरा आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं कि एक सेकंड, सर तन से जुदा वाला जो नारा निकला था, उस नारे को अपोज मुसलमानों में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, हिंदुओं में भी है, ऐसे ही मुसलमान भी है। इंडिया का बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन शायद इसको मैं मोस्ट फॉर्चुनेट चीज मानूंगा। हर स्कूल ऑफ थॉट ने, इसमें कुछ नरम है, कुछ थोड़ा गर्म है, दोनों तरह के लोग हैं। सब लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसको अपोज किया है, कंडेम किया है और कहा है कि ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। अलबत्ता सरकार से सबने डिमांड की है कि इस पे सख्त सजा होनी चाहिए। कहां पे? दोनों पे, इस तरह करने वालों पर भी, और ये नौबत आई कि लोगों को ये कहने का मौका मिले उस पर भी। अब देखिए, आप पिछले 5 सालों से हम इस बात को कह रहे हैं कि जितने रिलीजियस प्रतीक हैं, जितने रिलीजन हैं कंट्री में, हम धर्मों का मुल्क है, धार्मिक देश है और धर्मों का मुल्क है ये। जितने धर्मों के चिन्ह हैं या उनकी शख्सियात हैं, बड़े लोग हैं, उनके बारे में अगर कोई अपशब्द कहे जाएं, या किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में कोई अपशब्द कहे जाएं तो उनके लिए सख्त कानून होना